PHP एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे वर्डप्रेस कोर्स में। तो हम एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे थे वर्डप्रेस पर, जिसकी हमने डिटेल्स देखी थी और हमने हेडर बनाया था। इसमें हम पोर्टो थीम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वर्डप्रेस साइट के लैंडिंग पेज की तरफ। लैंडिंग पेज से पहले हम देख लें कि हमने सैंपल ये वाला चूज़ किया था। हमने कुछ इससे मिलता जुलता चीज़ बनानी है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस हमने ये की ताकि हमें थीम मज़ीद समझ आ जाए कि हम टॉप मेन्यू पे लगा लें, ठीक है। तो हमने इस वक्त देखते हैं कि हमने इसमें प्लगइन्स कौन कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि प्लगइन कौन कौन से इंस्टॉल हैं इस वक्त, और ये सुजेस्ट कौन कौन से कर इस वक्त। ये एक प्लगइन इंस्टॉल है पोर्टो थीम फंक्शनलिटी। ये हमें चाहिए था बिकॉज पोर्टो थीम के अपना फंक्शन जो है प्लगइन है ये, तो ये हमें चाहिए। जो बाकी के दो प्लगइन डिफ़ॉल्ट पे होते हैं मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और रखता हूँ इसी वाले को अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमें प्लगइन कौन सा चाहिए। अगर हम बीइंग इंस्टॉल पर क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास वो कह रहा है WP बेकरी पेज बिल्डर यूज़ करो, ठीक है ना। WP बेकरी पेज बिल्डर भी अच्छा है, रिक्वायर्ड भी है और मुझे अच्छा मैं इसको सजेस्ट करता हूँ। लेकिन हम इसमें एलिमेंटर यूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। हम WP बेकरी से भी इसी पेज को बनाएंगे लेकिन हम एलिमेंटर यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो एलिमेंटर मेरे पास परचेज जो है ना पेड वर्जन इस वक्त मौजूद है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ रखा था मैंने इसे, ये देखिए ये दो है एलिमेंटर प्रो। ये बेसिकली दो हैं प्लगइन, और ये एक फ्री वर्जन और एक पेड वर्जन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने इस प्लगइन को अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ से मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से दूसरा तरीका भी है, हम दोनों प्लगइन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने दोनों प्लगइन्स को अंदर डालना ताकि हमें दोनों प्लगइन्स का जो है ना ये मिल जाए। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको चूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया। ये कह रहा है php.fetch फाइल एक्सीड। अच्छा, कभी कभार आपका ये एरर आता है कि अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज। बेसिकली होता ही है कि हमें इस साइज़ को php.ini में जाकर फिक्स करना पड़ता है कि हम कौन सा साइज़ इसके अंदर कितने साइज़ की लिमिट तक अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक PHP की सिक्योरिटी होती है। हम इसको भी फिक्स करेंगे लेकिन हम इस वक्त अपने थीम पर गौर करते हैं जो हम बना रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इन दोनों प्लगइन्स को करता हूँ कॉपी। मैं जाता हूँ सी में जाकर WP वेब में जाकर और वेब में जाकर यहाँ से मैं www में जाकर और हमारा फोल्डर का नाम है प्रैक्टिस, ठीक है। वर्डप्रेस कंटेंट प्लगइन में पोर्टो फंक्शनलिटी का इस वक्त मौजूद है, ये मैंने दोनों यहाँ कर दिए। अब मैं यहाँ एलिमेंटर वाले को ऐड करता हूँ, मैं एलिमेंटर वाले को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। हम वो एरर भी सॉल्व करेंगे लेकिन हमारा इस वक्त फोकस ये चीज़ पे है, ठीक है। ये मैंने एलिमेंटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मैं देखता हूँ कि एलिमेंटर मेरे पास यहाँ इस वक्त आया भी है कि नहीं आया, ठीक है। जब कभी हमारा प्लगइन यहाँ से अपलोड ना हो तो हमें चाहिए कि हम इस तरह अपलोड करें और यही बेस्ट वे है। इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। एक्टिव करने के बाद ये देखिए ये हमारा पेड वर्जन जो है प्लगइन आ गया है एलिमेंटर का, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये कह रहा है कि जी प्रो वर्जन लेके आओ यहाँ से, ठीक है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। और वो कह रहा है अगर आप प्रीमियम पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से ये बाय कर लें, ठीक है। ये पेड वर्जन है मेरे पास जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम पेड वर्जन इसका निकाल लें या इसको कर लें। वैसे तो ज़रूरत नहीं है पेड वर्जन निकालने की, ठीक है। वो वैसे का वैसे ही चल सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, आपकी तसल्ली के लिए हम यहाँ से इस प्रो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है तकरीबन। और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस जिप फाइल को भी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं प्लगइन्स में जाता हूँ और प्लगइन्स में जाके जब आप इसको ऐड यहाँ करते हैं ना तो ये प्लगइन एक्टिव नहीं हुआ होता, एक्टिव हमने खुद करना होता है। ये मैंने एक्टिव कर दिया। अब देखेंगे कि गो प्रो का जो है ना साइन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये गो प्रो का साइन ख़त्म हो गया, यानी कि हमारे पास प्लगइन का पेड वर्जन आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पेजेस की तरफ। हमारे पेज हैं इस वक्त ये, और हमने बनाना है इस टाइप का जो है हमने बनानी है इस टाइप की साइट।
वर्डप्रेस में फाइल अपलोडिंग में बार बार प्रॉब्लम कभी कभी हमें आ जाता है, क्योंकि थीम बहुत बड़ा होता है या प्लगइन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसको सेट करने के लिए हमें फाइल के php.ini में जाकर उसको फिक्स करना पड़ता है, जिसको हम जल्द ही फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं। मैंने अपलोड करके इसलिए दिखाया कि आपको भी इस एरर को फेस करना पड़ सकता है, ताकि आप तसल्ली से देख लें कि एरर जब आ जाए तब हमने करना क्या। वैसे जो मैंने अपलोड किया है वो यही है, ठीक है। और अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले साइड बार को ख़त्म करना है। साइड बार को ख़त्म करना है, लेकिन हमें ब्लॉग में तो साइड बार चाहिए ना। तो हमने कोई ऐसा सीन, ऐसा जुगाड़ लगाना है कि भाई ब्लॉग में तो साइड बार है लेकिन बाकी किसी पेज में साइड बार ना है। तो हम इसी को अपने माइंड में रख के, हमारा पेज होम पेज खुल गया है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट टैब में खोल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट टैब में एडिट कर लिया इस पेज को। अब हमने इस पेज को एडिट एज एलिमेंटर करना है, ठीक हो गया। तो हमने इस पेज को एडिट एज एलिमेंटर करना है। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पेज एट्रीब्यूट पे जाऊँ, पेज एट्रीब्यूट पे जाकर यहाँ मैं टेम्पलेट पे जाऊँ और इसको एलिमेंटर फुल विड्थ पे क्लिक कर दूँ, ताकि ये ऑटोमेटिकली एलिमेंटर पर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसको एडिट विद एलिमेंटर कर दूँ, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। हम दोनों तरीके यूज़ करके देख सकते हैं, दोनों तरीक़ों में फ़र्क कोई नहीं है। मैं एडिट विद एलिमेंटर पर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हर पेज के हिसाब से, हर थीम के हिसाब से अंदर सेटिंग भी होती है, जहाँ से हम उसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। लाइक शेयर की सेटिंग, यानी कि सोशल मीडिया की ऑप्शन देनी है यहाँ का नहीं देना है, डिफ़ॉल्ट रखनी है, येस के रखनी है कि नो रखनी है, एनेबल डिजेबल, लैंडिंग सॉरी लोडिंग ओवरले क्या रखना है। उसके बाद पेज का टाइटल देना है कि नहीं देना। पेज का टाइटल कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ नहीं आएगा। पेज के टाइटल से मुराद है जो आपको ये वाले टाइटल यहाँ मिलते हैं। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ। कोशिश करूँगा ये भी वीडियो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करूँ और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। देखिए होम पे क्लिक कर रहा हूँ ना मैं, तो ये होता है पेज टाइटल, ठीक है। इसको हम ब्रेड क्रम्स भी कहते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल नहीं पड़ी तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं आप, जो कि बेसिक वर्डप्रेस कोर्स है। अगर आपको वर्डप्रेस का मतलब के आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो काइंडली मेरा पहले बेसिक कोर्स लाजमी देख लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है साइड बार की ऑप्शन, कि साइड बार क्या रखना है। स्टिकी साइड बार रखनी है। स्टिकी साइड बार के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टिकी मेन्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम साइड बार को भी देख सकते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ से एडिट विद मेन्यू पे जाता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर पे जाता हूँ। मैं यहाँ से एलिमेंटर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको आगे करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, बिकॉज इसने सारे के सारे वर्डप्रेस को एलिमेंटर पर लेके जाना होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको एलिमेंटर वाले पेज पर ले आएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो पेज है वो कंप्लीट एलिमेंटर सेटिंग्स पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा एलिमेंटर खुल रहा है इस वक्त। और अगर जब हम एलिमेंटर से अपने पेज को खोलेंगे तो यहाँ एक तो सीन ये होगा कि एलिमेंटर स्टाइल डिफ़ॉल्ट स्टाइल यूज डिफ़ॉल्ट, डू यू वांट टू डिसेबल एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट स्टाइल? नो, मैं डिसेबल नहीं करना चाहता। अब देखिए, अब मैंने इस तरह इसको खोला है। हम ऐसा करते हैं, हम इसको ना दूसरे ब्राउज़र पे खोल लेते हैं। कैशे इसकी ना रिफ़्रेश नहीं है, ठीक है। मैं इसको इस ब्राउज़र पर खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस ब्राउज़र पर खोल लेता हूँ और किसी कैशे इसकी रिफ़्रेश नहीं है, जिस वजह से ना वो कलर वगैरह चेंज नहीं कर रहा। मैं इसको यहाँ खोल लेता हूँ ताकि हमारी कैशे कम से कम रिफ़्रेश आए, ठीक है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये जो क्रोम का ब्लैक वाला वर्जन है, Ctrl+Shift+N से उसको खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये जाता हूँ और इसको भी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास एडमिन बार ऊपर आ जाएगी। ये आ गई है, ठीक है। हमने ऑलरेडी उसका एडिट कर लिया था पेज को। हम जिस भी पेज पे हों, अगर हमने ऑलरेडी उसको एडिट किया हुआ है तो हम यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर से क्लिक करके इसको खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैंने खोल लिया। अदरवाइज़ यहाँ पेजेस में जाके किसी भी पेज को एलिमेंटर के ज़रिए एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मेरे पास ये पेज खुल रहा है ओपन, ठीक है। मैं यहाँ से भी आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। देखिए एलिमेंटर का साथ में नाम भी आ गया। अगर मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर का ये भी ऑप्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से एडिट करके अंदर जाता हूँ तो वो भी एडिट विद एलिमेंटर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये साइड बार भी आ रही है। ये साइड बार हमारे मेन पेज पर नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ क्या ऑप्शन है। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाकर मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की बजाय इसको कर देता हूँ फुल विद एलिमेंटर। मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखते हैं कि हमारी नेविगेट जो है ना गई है बार, हमारी साइड बार गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी साइड बार गई है। मैं इसको भी यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट शायद मैंने पहले कर लिया था, ठीक है। यहाँ से अब मैं करता हूँ।
अब एक तरीका है कि मैं विजिट साइट पे जाऊं और यहाँ से जाकर मैं अपने पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लूँ। एडिट विद एलिमेंटर करूँगा यहाँ से मैं ऐसे। अब देखते हैं हमारी साइड बार गई है कि नहीं गई। इसमें फर्दर ऑप्शन होती है जिसको हमने ट्राई करके देखना होता है। हमारी साइड बार अभी तक नहीं गई, हमारी साइड बार अभी तक नहीं गई, तो इसका नेक्स्ट हल क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है साइड बार जाने की कि नहीं। यूज साइड बार लेआउट ऑप्शन विदाउट साइड बार, ये देखिए ये है विदाउट साइड बार, सिलेक्ट नो। उसने कहा है कि भाई लेआउट एंड साइड बार ऑप्शन यूज़ करनी है। मैंने कहा हाँ जी यूज़ लेआउट एंड साइड बार। मैंने कहा जी भाई लेआउट जो है ना वो विदाउट साइड बार होना चाहिए। मैंने इसको अपडेट कर लिया। अब देखते हैं कि हमारी साइड बार है या नहीं है। स्टेप टू स्टेप करने का मकसद ये है कि आपको कम से कम समझ आ जाए। ले हमारी साइड बार गायब हो गई है यहाँ से, ठीक है। एक तो कुछ थीम्स होते हैं वो एलिमेंटर से ही साइड बार को गायब कर देते हैं, कुछ थीम्स होते हैं जो कि यहाँ से अपडेट करने से साइड बार को गायब कर देते हैं, और कुछ थीम्स होते हैं जिनकी ऑप्शन यहाँ होती है, और कुछ थीम्स होते हैं जिनकी ऑप्शन थीम ऑप्शन में होती है, ठीक है। मैं यहाँ से इस पेज को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी साइड बार यहाँ से भी गायब हो चुकी होगी। तो ये हो गया हमारा होम पेज। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ मेरे पास एलिमेंटर में ऑप्शन मौजूद है, इनर है, हेडिंग है, इमेज है, वीडियो की है। अगर मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, कोई बटन लगाना चाहता हूँ, मैप लगाना चाहता हूँ, आइकन लगाना चाहता हूँ, पोस्ट, पोर्टफोलियो, गैलरी, फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, स्लाइड्स। अब यहाँ हम दो स्लाइडर यूज़ करके देखेंगे। एक तो स्लाइडर रेवोल्यूशन स्लाइडर, दूसरा स्लाइडर ये। इस वीडियो में हम इसी को यूज़ करेंगे। जब ये कोर्स ख़त्म हो जाता है फोटो वाला, देन मैं रेवोल्यूशन स्लाइडर भी यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया स्लाइडर वाला, हम ये वाली स्लाइड्स यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। प्राइसिंग शो करनी है, प्राइस टेबल लगाना है, फ्लिप बॉक्स लगाना है। हम ये सारी चीज़ों को स्टेप टू स्टेप रिव्यू करेंगे किसी अलग वीडियो में, लेकिन हमने इस वक्त इसको चेक करना है। एलिमेंटर का अगर हमने रिव्यू करना हो तो हम अलग वीडियो में करेंगे, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अब देखो आप ये देखो, ये हमें बता रहा है कि आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 किस तरह के कॉलम्स बनाने हैं। मैं कहता हूँ भाई मैंने एक ही कॉलम बनाना है, मैंने इसको एक ही कॉलम कर दिया। अब बाज़ औक़ात लोगों को प्रॉब्लम आता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको कि हमने इसको सेट कैसे करना है। ये मैंने फुल विड्थ करना है, तो ये मैंने स्ट्रेच सेक्शन पे क्लिक किया तो यस कर दिया, और फुल विड्थ के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा फुल विड्थ पे आ गया। अब मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि स्लाइडर कहाँ है। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ स्लाइडर, ये है जी। एक तो जी रिसेंट पोस्ट वाला स्लाइडर, एक है जी इमेज क्रसोल, यानी कि इमेज जो है वो ऐसे चलती हैं, स्लाइड होती हैं। एक है जी ये वाला स्लाइडर जो कि एलिमेंटर खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्लाइडर को उठाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ। तो देखिए जी ये मेरे पास स्लाइडर आ गया, और बहुत आला स्लाइडर आ गया। अब हमने इसको सेट करना है, ठीक है, ये मैंने किया। अब इसके और इसके दरमियान जो है ना फासला कुछ आ रहा है, पहले हम इमेजेस लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पे अब देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उस पूरे वाले बॉक्स को गेट करेगा, ठीक है। अगर मैं इस वाली पेंसिल पे क्लिक करूँगा तो ये इस वाली हमारी इमेजेस को ले आएगा जो कि हमें इस वक्त मौजूद है, हमें चाहिए। अब मैं स्लाइड 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि चूज़ इमेज पर जाता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ इमेजेस सेलेक्ट की हुई हैं, ठीक है, जो मैंने क्या ऑलरेडी बनाई है। एक बात हमेशा याद रखें, स्लाइडर में इमेज हमेशा सेम साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास एक फोटोजेट का सॉफ्टवेयर है, मेरे फाइबर कोर्स में मैंने ये सॉफ्टवेयर विद की प्रोवाइड किया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरा फाइबर कोर्स भी देखिएगा। किसी को फ्रीलांसिंग करने का शौक़ है तो वो फाइबर कोर्स से जाके कर सकता है। तो ये मैंने एक पेज लगा दिया, ठीक है। अब हुआ यूँ कि इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। उसने कहा है कि भाई कलर इसका ये है, ठीक है, कैसा भी है कलर, एच ओवर पे, ठीक है। और इसकी मज़ीद कंटेंट, इसके ऊपर ना ब्लू लेयर आ रही है जो कि मुझे अजीब सी लग रही है। इस ब्लू लेयर को ख़त्म कहाँ से करें हम, ये देखिए यहाँ से हम टेक्स्ट को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसमें इमेजेस लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। और ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ के वाइट कर देता हूँ, एनीवेज हम इसकी दूसरी भी चेक करते हैं। इमेज यहाँ से ये और ये चीज़, एंड यहाँ से मैं इसको सेट करता हूँ दिस वन एंड दिस वन। मैंने बगैर टेक्स्ट के इमेजेस इसलिए लगाई हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि स्लाइडर के अंदर हम टेक्स्ट भी खुद ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा हो गया, एंड तीसरा भी हम यहाँ से ऐड करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से ये मैंने अपलोड पे क्लिक किया और ये हमारे पास आ गया है दिस वन। अब
अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन चीज़ों को सेट भी कर सकते हैं कि कौन सी इमेज हमने पहले लगानी है, कौन सी बाद में लगानी है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है फेस करने की। ये देखिए, ये इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये मैं इसको उठाता हूँ, इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे पास इमेज स्लाइडर 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 आ गई। इसका टेक्स्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस वन। एंड कंटेंट पे गया और मैं लिखता हूँ business.com, ओके। जो हमने खुद से स्लोगन बनाया है, जो कि मेरे स्टोर का स्लोगन है, फाइंड इट, लव इट, बाय इट, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ से अपडेट, ये जो कि नीचे बना हुआ है। अब मैं इसको अपने मेन पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे पास चेंजिंग आ रही है। तो ये मेरे पास स्लाइडर तो शो हो रहा है, लेकिन ये मेरी नेविगेशन बार से नीचे है। इसके अंदर फासला होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब कि फासला थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल साथ इसके लगा होना चाहिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। याद रखें, अब इस पोजीशन पे मुझे इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, मुझे यहाँ पर क्लिक करना, तो इसके मेन बॉक्स की सेटिंग आ जाएगी। ये मैंने यहाँ ले आया हूँ और मैं एडवांस पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये मार्जिन है मेरा। अब देखें, अब मैं ये मार्जिन को, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये दोनों चीज़ें बढ़ रही है। ऊपर से भी मार्जिन बढ़ा रहा है, नीचे से भी बढ़ा रहा है, दोनों साइड से, टॉप से भी और बॉटम से भी। लेकिन मुझे तो एक साइड से चाहिए। मैं लिंक वैल्यूज़ टुगेदर को कैंसिल कर देता हूँ। अब क्या होगा, मैं जिसको बढ़ाऊंगा ये वही बढ़ेगा। अब मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये तो ऊपर जा रहा है, अगर मैं इसको कम करता हूँ, माइनस में ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा, ये माइनस में जा रहा है और ये मेरा इसके साथ बिल्कुल टच हो रहा है। ये मैंने कर दिया अपडेट। अब एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये है जो कि थोड़ा टेक्निकल तरीका है, थोड़े से एडवांस लेवल पर चले जाएंगे तब हम उसको भी सीखेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिएगा, ये मेरा स्लाइडर लग गया है, ठीक है। और ये स्लाइडर लग गया है और यहाँ से मुझे, अब मुझे स्लाइडर की थोड़ी सी हाइट देखते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है कि हाइट वगैरह की सेट करने की, तो हम उसको भी देख लें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंटेंट, ये देखिए, ये कंटेंट विड यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं अगर जितनी हम बढ़ाना चाहते हैं। और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो आप खुद ही स्टडी कर सकते हैं। अगर हमने टाइटल को कलरिंग शलरिंग कोई और देनी है, स्पेसिंग कोई और देनी है, और बटन हमने किसी और कलर का लगाना है तो हम कोई और कलर का लगा सकते हैं। इस स्लाइडर, अच्छा स्लाइडर है ये, ठीक है, ज़्यादा पेज लोड नहीं लेता हमारा और ज़्यादा इसको हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रेवोल्यूशन स्लाइडर पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस स्लाइडर की थोड़ी हाइट हम बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, नीचे ऑप्शन है हाइट की, तो ये मुझे लगता है ये इतनी हाइट ठीक रहेगी, ठीक है। और यहाँ से मैं देखता हूँ इस ऑप्शन को, ये फुल विड्थ है, ठीक है, हाइट इसकी भी ठीक है। हाइट इसकी हम यहाँ से भी बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने स्लाइडर की हाइट बढ़ाई है जो कि ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। दूसरी ये है कि बॉक्स वाली ऑप्शन है। बॉक्स वाली ऑप्शन में जाकर हम अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है ना विड्थ सेट कर सकते हैं जितनी चाहें। ये फुल विड्थ, ये भी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन मैं इसको फुल विड्थ रखना चाहता हूँ, ये ऐसे है, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया सेव, ये अपडेट हो गया और मैं देखता हूँ यहाँ से इसकी हाइट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो ये हो गया जनाब हमारा, ठीक है। अब यहाँ इस के ज़रिए लगाने से एक इसका प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो साइड पे वाइट जी है ना, वाइटिश बैकग्राउंड हमारा, वो प्रॉब्लम कर रहा है इस वक्त हमें, कि वो हमारा जो है ना रह जाता है इस तरह। तो इसके लिए मैं आपको रेवोल्यूशन स्लाइडर ही सजेस्ट करूँगा कि आप ये ना यूज़ करें, रेवोल्यूशन स्लाइडर ही यूज़ करें। तो ये है कि हम आसानी से किस तरह प्लगइन लगा सकते, इसको भी दूर करने का एक हल है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक जुगाड़ लगा लेते हैं। फोटो थीम में जाओ, थीम ऑप्शंस में जाओ। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें। इसमें इस फोटो थीम में कुछ एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम उसको देख कर चलते हैं। इसकी ये जो थीम ऑप्शंस हैं ये भी एक से ज़्यादा तरीके से शो होती हैं, ठीक है। किसी को इस तरह शो हो रही होगी, किसी को कस्टमाइजेशन में जाकर शो हो रही होंगी। मैं स्किन पे जाता हूँ और स्किन पे यहाँ देखिए, यहाँ बैकग्राउंड कलर कहीं आना चाहिए मुझे। यहाँ बैकग्राउंड कलर, ये लेआउट है, बैकग्राउंड अगर मैं डार्क रखता हूँ इधर से, और मैं बेसिक कलर जो है वो मैं ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। कम से कम वो साइड वाली जगह कवर हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक छोटा सा तरीका कह लो, जुगाड़ कह लो, वो लगा लो तो सही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन इससे क्या है, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। जो रेवोल्यूशन स्लाइडर है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन उसका फिर रिजल्ट भी अच्छा है, जाहिर सी बात है। उसको भी हम एक दफ़ा ट्राई करेंगे कि उसको हमने किस तरह लगाना है, ठीक है। और रेवोल्यूशन स्लाइडर भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा
अपने जो है डिस्क्रिप्शन में या ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं भी आप मुझे बता दीजिएगा अगर किसी को चाहिए। सेव हो गया और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाना चाहिए। ठीक हो गया जनाब, ये बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो गया और बेहतर लग रहा है इस वक्त। ठीक है, और इस वक्त ये बेहतर लग रहा है। और अगर हमने इसका कलर चेंज करना, मैं यहाँ से भी इसको फ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर हम इसका कलर इसका चेंज करके हम इसका ट्रांसपेरेंट रख देते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट कलर जो है ना वाइट ही होता है, क्योंकि पीछे से ब्राउज़र का ही कलर वाइट है, तो ट्रांसपेरेंट कलर रखें या ना रखें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जुगाड़ है जिसको हम फुल विड्थ करके इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई मसला नहीं। अब एक और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ अगर मैं इसको ड्रैग अप करता हूँ ना, ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आती है कि ये जो मेरी स्टिकी वाली नेविगेशन बार है ना, ये वाइट आ गई है, ये वाली ब्लैक, ये वाली वाइट, ये वाली ब्लैक। बेसिकली ये होती है मेन नेविगेशन बार, ये होती है स्टिकी नेविगेशन बार, ये वाली ब्लैक, ये वाली वाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्किन में जाऊँगा और यहाँ से मैं हेडर में जाता हूँ। हेडर में जाकर मैं यहाँ से एक ऑप्शन होगी मेरे पास स्टिकी नेविगेशन, स्टिकी हेडर की। स्टिकी हेडर में जाके मैं इसको पकड़ के ब्लैक कर देता हूँ। ये सारी वीडियोस आपके लिए इसे देखना ज़रूरी है कि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ जाके मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या अपडेट आती है कि नहीं आती। ठीक है, एक तो हमने लगाई यहाँ रिफ़्रेश किया, ठीक है, ये हमारे पास अपडेट, देखो हमने उसको ब्लैक रखा था तो ये ब्लैक आ गया था। मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया था और ये भी सेव हो गया। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है, बिकॉज ये थीम बहुत बड़ा है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अब देखें ट्रांसपेरेंट रखने से इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी ऊंच नीचे होती है। ठीक हो गया, तो इसकी विड्थ भी ठीक हो गई, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ से मैं इसके लेआउट पे जाके मैं इसको मतलब कि ये मैंने डार्क सेलेक्ट कर लिया। बेसिक कलर इसका ये करने की बजाय अगर मैं वाइट कर देता हूँ अब, तो ये हमारे पास है ना, इसमें ना हमें कलरिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें इसमें कलरिंग का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कलरिंग थोड़ी सी ऊँची नीचे हो गई, हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। और वर्डप्रेस जो है वो बहुत आला चीज़ है इस लिहाज से, अगर हमारा थीम काम का और हम अगर एक्सपर्ट हैं तो ये इस वक्त हमारे पास स्लाइडर लगा हुआ है, ये देखिए, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। हम ये साइड वाले बटन्स भी शायद चेंज कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीट रिव्यू करते हैं ताकि हमें पता लग जाए। हम साइड वाले बटन्स भी इसको चेंज कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शंस में हम साइड वाले बटन्स भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं डेट जाता हूँ, हमारे पीछे से इसको ट्रांसपेरेंट करने की वजह से ये हमारा ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस इसका कम हो गया। हम इसको भी ठीक कर लेते हैं, मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम इसमें हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं जी वर्डप्रेस यूज़र फ्रेंडली नहीं है, हम उसको सेट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, इसको ये माइनस में मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ तो इसके साथ अटैच हो गया। ये मैंने कर लिया, इसको सिर्फ वाइट हमने किया था पीछे से। ठीक है, हमने थोड़ा सा सेट किया तो ये फुल विड हो गया। उसके बाद अब स्टिकी नेविगेशन बार वाला प्रॉब्लम आ रहा था जो कि फिर देखिए ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये हमने एक स्लाइडर लगाया, इसके स्लाइडर को मज़ीद रिव्यू करते हैं थोड़ा सा, इसमें और कौन कौन सी ऑप्शन है। तो ये देखिए, ये है स्टाइल और ये है स्लाइड्स ऑप्शन की। देखता हूँ मैं स्लाइड्स ऑप्शन कौन सी है। साइड वाले बटन्स यूज़ करने की भी, चेंज करने की भी ऑप्शन होनी चाहिए। ये देखिए नेविगेशन क्या है, एरो और डॉट्स, एरोज़ की बजाय अगर के डॉट्स, देखो क्या आ रहा है अपडेट, यहाँ से अपडेट नहीं आई। अच्छा, ये देखिए ये वाले डॉट चेंज हो गए हैं। ठीक है, और खाली डॉट्स आ रहे हैं, एरोज़ नहीं आ रहे। पहले वाले था एरोज़ और डॉट, एरोज़ नहीं आ रहे, डॉट्स आ रहे हैं। मतलब कि हम यहाँ जस्ट एरोज़ ही रख सकते हैं, एरोज़ के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो खैर हम ऐसा करते हैं, हम एरोज़ और खाली डॉट्स रख देते हैं। ठीक है, हम खाली डॉट्स रख देते हैं। एरोज़ साइड पे अजीब लग रहे हैं, जब हम रेवोल्यूशन स्लाइडर यूज़ करेंगे तो तब भी हम देखें। अब देखिए ये एक है तरीका स्लाइड का, ये स्लाइड हो रही है। दूसरी फेड भी हम यूज़ कर सकते हैं। फेड क्या यूज़ होती है, देखते हैं फेड से क्या अपडेट आ रही है। ये फेड है, ये देखिएगा, फेड से अपडेट ये आएगी, ये ऐसे गायब होकर दूसरा आ जाएगा, ऐसे गायब होकर तीसरा आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है बिज़नेस वेबसाइट पे ज़्यादा सूट करता है। एक बार वो याद रखें कि ट्रांजिशन स्पीड में 1000 से मुराद 1 सेकेंड है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में और CSS में 1000 से मुराद 1 सेकेंड होता है। अब ये हमने किया तो इस वक्त हमारे सामने हमारी साइट खुल गई है जो कि ये है। मैं सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ है जिस वजह से ये आगे। अब मैं इसको स्टिकी पे लेके जाता हूँ अगर, तो सॉरी, इसको अगर मैं मोबाइल व्यू पे लेके जाता हूँ
तो मोबाइल भी अपना ख़राब नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो ये हमारी वेबसाइट जो है इस हद काफ़ी हद तक बन गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना प्रोफेशनल लेवल पर मैं सिखा रहा हूँ, तो इस चीज़ का ख्याल रखें ये, और देखें कि हमने किस तरह इसको लेकर चलना है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने स्लाइडर लगा लिया, और स्लाइडर की हम इमेजेस चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरा मकसद था जस्ट आपको स्लाइडर लगा कर दिखाना। ठीक है, अगर हमने यहाँ एरोज़ नहीं लगाया तो इसका नुकसान सिर्फ यह है कि हम यहाँ से इमेज को जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ कर अदरवाइज़ अगर हमने और डॉट्स के साथ एरोज़ भी लगा लेते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने स्लाइडर लगा लिया है कि स्लाइडर को किस तरह यूज़ करना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दो इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं, एक यूज़ नहीं करना चाहते, तो नो इशू, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इस इमेज को मिटा देता हूँ और मैं सेव कर अपडेट कर देता हूँ, आप खाली एक इमेज भी लगा सकते हैं स्लाइडर पे। ठीक है, वो फिर चेंज नहीं होगी क्योंकि एक ही इमेज लगी है, उसने क्या चेंज होना है। लेकिन उससे ये होगा कि हमारी जो है ना एक इमेज रहती है। फिर वो कई वेबसाइट पे देखे आपने, हेडर पे बड़ी सारी एक इमेज लगी होती है हेडर के नीचे, तो वो ये है। ठीक है, तो ये हमने एक बना ली है जिसमें हमने स्लाइडर भी लगाया। ठीक हो गया। तो इस वक्त हमें एलिमेंटर को यूज़ करना आ गया है थोड़ा बहुत, और हमें इसके साथ स्लाइडर लगाना आ गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक इसके साथ जो है नए इंस्ट्रक्शंस के साथ। अब तक आप यहाँ तक स्लाइडर लगा लीजिए और नई वीडियोस को फॉलो करिए। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।